हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम नंबर सिस्टम के 1.3 एक्सरसाइज को कवर करेंगे और बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये सिंपल मेथड है जो आपको आप बचपन से करते आ रहे हो और आज इनको थोड़ा सा और आगे हम मॉडिफाइड फॉर्म में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स आपका कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल एक्सपेंशन, कि जो ये फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, जो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, इनको आपको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है और साथ के साथ ये बताना है कि विच टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज दिस, यानी ये डेसिमल एक्सपेंशन किस प्रकार का है। तो इसका मतलब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेसिमल एक्सपेंशन होते क्या हैं और कितने टाइप के होते हैं। अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन की बात करती हूं तो डेसिमल एक्सपेंशंस आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, टर्मिनेटिंग यानी जो अगर हम p बाई क्यू की फॉर्म में हम किसी रैशनल नंबर को डिनोट कर रहे हैं, हम p को q से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर विल बी जीरो, रिमाइंडर बिकम जीरो, तो उनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक तो ये टाइप हो गई। दूसरी टाइप होती है नॉन टर्मिनेटिंग दैट मीन्स रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो। जो रिमाइंडर होगा वो कभी भी हमारा जीरो नहीं आता, नेवर बिकम जीरो। अब रिमाइंडर जीरो, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं 10 को हमने 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 10, हमारा रिमाइंडर जीरो हो गया। दैट मीन्स हमारा जो क्वेश्चन आया वो टर्मिनेटिंग क्वेश्चन है, तो इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन नहीं कहेंगे, ये सिर्फ सिंपल सा डिवीजन था। अगर मैं 4 से 10 को डिवाइड करती हूं तो इसमें हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आएगा 4 2 जा 8, 2 पॉइंट ले लिया हमने, बोरो ले ली 0, 2 5 जा 4 5 जा 20। यहां हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन हो गया वो टर्मिनेट हो गया, हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, उनको हम दो फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग मीन्स रिकरिंग, जिसका रिमाइंडर बार बार रिपीट हो रहा है, जिसका क्वेश्चन बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा होता है। रिपीटिंग और वी कैन से रिकरिंग। और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी जो क्वेश्चन है वो अपने आप को बार बार रिपीट नहीं करता, नॉन रिपीटिंग। और वी कैन से रिपीटिंग या रिकरिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। पहला प्योर रिपीटिंग, प्योर रिकरिंग, और दूसरा मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। प्योर रिकरिंग जैसे कि हम मान लेते हैं हमने 10 को 3 से डिवाइड किया, तो दैट मीन्स इसका आंसर आएगा तुम्हारे पास 3.333 सो ऑन। दैट मीन्स 3 जो है वो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है और पॉइंट के पीछे सिर्फ यही है। दैट मीन्स जो टर्म रिपीट हो रही है सिर्फ वही है हमारे क्वेश्चन में, उसके अलावा कोई और डिजिट नहीं है। दूसरा है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हम कोई रिमाइंडर ले लेते हैं, जैसे
4.127 बार बार रिपीट हो रहा है, बट पॉइंट के पीछे 1 के अलावा 27 के अलावा 27 के अलावा 1 भी है, तो दैट मीन्स ये क्या होगा हमारा मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, क्लियर। अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो हमारा वो डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है, और आपको पता ही लग गया कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं। तो आप इजीली आप डिवाइड करके p को q से या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करने के बाद आप इजीली बता सकते हो अब कि ये किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है। अब 36 है, नॉर्मल सी बात है। एक मेथड तो ये होता है कि जो हमारे डिनोमिनेटर में जितने भी जीरो हो गए उतना ही पॉइंट जो डिजिट छोड़ के हमें पॉइंट लगाना होता है। सिंपल सा मेथड है ये कि नीचे अगर 10 का मल्टीपल है तो आराम से हम उसको पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। ये 0.36, दो जीरो है तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लगा दिया। ये सिंपल सा है। और अगर आप मान लो इसको डिवीजन मेथड के थ्रू फाइंड करना चाहते हैं तो हम उसको 100 से डिवाइड करेंगे। अब 100 36 से बड़ा है तो वी हैव टू बोरो 0, हम एक पॉइंट लगाएंगे और एक 0 उतारा तो हमें हमारे पास डिवीजन के थ्रू हमारे पास ये आ रहा है। अब हम पॉइंट के बाद 0 उतार सकते हैं। ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। तो इसके बारे में हम इजीली लिख सकते हैं, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 1 को 11 से डिवाइड करना है। जो न्यूमरेटर है वो हमारा 1 है, 1 को 11 से डिवाइड करोगे। अब ये तो इससे बहुत छोटा है तो हमें क्या करना है, बोरो लेनी है एक 0, लेकिन 10 जो है वो अभी भी 11 से छोटा है। तो इस केस में हम एक 0 और यहां लगाकर जब एक 0 और लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 के टेबल में अब 99 फिर 1। ये तो अगेन वही बात आ गई। दैट मीन्स अब हमारे पास फिर हमें एक 0 बोरो लेनी पड़ी, लेकिन अब इसके अभी भी ये इससे छोटा है तो हम एक 0 लगाएंगे और 100 ले लिया। ये देन 99। दैट मीन्स ये आप देख रहे होगे अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है 09। तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या बना 0.09 बार, यानी 09 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब you can easily say that it is non-terminating but repeating और pure repeating है। It is non-terminating but pure repeating या recurring decimal expansion। ओके, देन आ जाता है अब ये मिक्स्ड प्रोपोर्शन में है तो सबसे पहले हमें इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा। 4 8 32, 32 प्लस 1 33/8। अब हम इसको फिर डिवीजन के थ्रू देखेंगे किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है। इस तरीके से जब डिवीजन करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 4.125। 4.125। अब ये क्या है, यू कैन इजीली से इट इज टर्मिनेटिंग। तो बच्चों ऐसे ही आप इनको डिवाइड करोगे तो आपको डेसिमल एक्सपेंशन मिलते चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 3/13। 3/13 थोड़ा एक्सपेंडेबल है तो उसका आंसर वैसे अगर मैं बता दूं तो वो आंसर आएगा हमारे पास आई थिंक 0.230 एंड 769 बार। यानी जब हम 3 को 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 डिजिट के बाद फिर दोबारा 2 हमारा रिपीट होगा। तो ये बार बार हमारा रिपीट हो रहा है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक पैटर्न अपने आप दोबारा अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। देन 2/11, जैसे 1/11 था वैसे ही 2/11। 2/11 का हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.18 बार, यानी 181818
ये अगेन क्वेश्चन अपने आप को रिपीट कर रहा होगा, और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग। बच्चों जो न्यूमरेटर होता है उसको डिनोमिनेटर से इजीली डिवाइड करके आप कभी पता से लगा सकते हो कि हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अब 329 को 400 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास? 0.8255। आई थिंक यही है 8225। दिस इज टर्मिनेटिंग, यानी ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है? ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था, और मुझे अब पक्का यकीन होगा कि आप इजीली ऐसा कोई सा भी फ्रैक्शन या कोई सा भी रैशनल नंबर आ जाएगा तो आप इजीली उसको डिवाइड करके बता सकते हो कि डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी वो भी बहुत इजी है, बट आपको थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। जैसे अब सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू गिवन है 1/7 की। अगर हम बुक ले लेते हैं आप में 0.142857 बार। अब इस बार का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि ये जो पैटर्न है वो क्वेश्चन जब हम 1 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये बार बार अपने आप ही रिकर हो रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो कैन यू प्रिडिक्ट? तो प्रिडिक्शन करनी है हमने कि प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। इनकी विदाउट डिवीजन आपको वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालोगे? हमारे पास ओनली 1/7 की 1/7 की वैल्यू गिवन है। 2/7 को हम इसकी वैल्यू विदाउट डिवाइडिंग के लॉन्ग डिवीजन के निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। इसको हम पहले तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2 × 1/7 आ गया होगा समझ में? मैंने 2 को अलग कर लिया, 1/7 की वैल्यू फिर अब हम इसमें पुट कर लेंगे। 2 × 0.14287 बार। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपके आप आंसर आ जाएगा आपके पास इसका 2/7 का। 2 7 14, 2 5 10, 11, 2 8 16, 17, 2 2 4 5, 2 4 8 एंड 2 1 2। सिंपल। अब इसके ऊपर भी हम बार लगा देंगे। इजी है। इसी तरीके से अगर आप 3/7 की वैल्यू निकालोगे तो उसको 3 × 1/7 कर लोगे, ये आप खुद ही कर लोगे इजिली, आपको समझ में आ गया होगा। 4 × 1/7, 5 × 1/7 एंड 6/7 यानी 6 × 1/7। इनकी वैल्यूज आपको निकालनी है और मेरे वीडियो को पॉज करके आप अपने तो बच्चों अपने आपने इसको डिवाइड करके देख लिया होगा, और डिवाइड करने के बाद हमने जो ये मल्टीप्लिकेशन की थी उनके आंसर हम आपके आगे होंगे। आप मेरे आंसर से उसको मैच कर लो और इनके ऊपर बार लगाना नहीं बोलना, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। नाउ अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। पहले आपने एक्सप्रेस किया था डेसिमल एक्सपेंशन में, अब डेसिमल एक्सपेंशन को आपको P/Q की फॉर्म में यानी रैशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। थर्ड क्वेश्चन है जो हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस रैशनल नंबर इनटू डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन हमारा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग in form of P/Q, where P and Q are integers
एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो q होगा वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है आपका 0.6 बार, सेकेंड क्वेश्चन आपका 0.47 बार एंड थर्ड वन इज 0.001 बार। ये तीनों क्वेश्चन है और बहुत ही इजी हैं, इसको ध्यान से देखना मैं कैसे समझा रही हूं। अब लेट फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 0.6 बार, यानी 6 अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। ये रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब इसमें हम लेट x इज इक्वल टू 0.666 सो ऑन, यानी 6 को हम इंफिनिटी तक इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन लेट कर ली है। अब बार के नीचे कितने डिजिट हैं? ओनली 1, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 10, यानी एक जीरो लगानी हमने मल्टीप्लीकेशन में। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई both side by 10, we get इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये जो डेसिमल है वो एक डिजिट और आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी 6.666 सो ऑन। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, we get 10x is equal to 6.666 so on and x is equal to 0.666 so on. Got it? अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 10 में से 1 गए, यहाँ हम अगर कुछ नहीं होता 1 लेट करके चलते हैं, तो 10 में से 1 गए, माइनस हुआ तो 9x आ गया। यहाँ पर जो पीछे की बात थी वो सारी हमारी क्या हो गई? 0 में कन्वर्ट हो गई और 6 माइनस 0 हमारा 6 आ गया। अब पॉइंट के पीछे जो डिजिट 0 में होती हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो x इज इक्वल टू 6 और 9x इज इक्वल टू 6 आ गया। अब x इज इक्वल टू 6/9, ये हमारा 6/9 p/q की फॉर्म में आ गया। तो दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आप इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है x इज इक्वल टू, सेकेंड क्वेश्चन को ले लेते हैं हम, x इज इक्वल टू 0.4777 सो ऑन, यानी अब यहाँ 7 अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो अब क्या करें? ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब दोबारा मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रही, स्टेटमेंट आपकी वो ही रहेंगी। अब बार के नीचे कितने डिजिट है? 1, तो हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड को, तो यहाँ पर 10x आ गया और यहाँ पर एक डिजिट शिफ्ट हो गया, यानी 4.7777 सो ऑन। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। अब सेकेंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड माइनस करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? 10x इज इक्वल टू 4.7 बार, ये सेकेंड इक्वेशन थी क्योंकि मैं इसको बार में लिख रही हूँ, और नीचे हो गया 0. इसको 7 ही लिख देती हूँ, 477 सो ऑन। अब यहाँ हम डिवाइड माइनस करेंगे, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 9x और यहाँ आ गया हमारे पास 0, 0,
7 माइनस 4 3 और ये आ गया 4। अब हमारे पास जो पीछे की जीरोस होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो x इज इक्वल टू 43 और 9 को मैंने यहाँ ट्रांसपोज किया तो हमारे पास आ गया 9 डिनोमिनेटर में। अब डेसिमल है, डेसिमलों में हटानी है तो x हमारे पास आ जाएगा, यानी जो ऊपर जितनी डेसिमल होती है हम उसको वहां नीचे शिफ्ट कर देते हैं 0 में, तो हमारे पास ये आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा 43/90। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको समझना होगा कि ये किस तरीके से क्या, और आपको बार के नीचे कितने डिजिट हैं वो आपको इसमें ध्यान रखने पड़ेंगे। अब थर्ड हमारा जो क्वेश्चन रह गया वो हमारे पास है x इज इक्वल टू 0.001 बार। अगर मैं इस बार को हटाती हूँ तो इसका मतलब 001 बार बार रिपीट हो रहा है। ये इसको हम अगेन फर्स्ट इक्वेशन रखेंगे और अब बार के नीचे कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितने डिजिट हैं उतने 0 लगाने हैं। दैट मीन्स हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 1000x, और यहां पर 1000 लगाएंगे तो 3 डिजिट ये शिफ्ट होगा पॉइंट, यानी हमारा जो पॉइंट होगा वो 1 के पीछे चला जाएगा। दैट मीन्स 1.001 001 001 सो ऑन। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गई। क्लियर है? अब फिर सेकेंड इक्वेशन में से हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। इस इक्वेशन को मैं इसी के नीचे लिख लेती हूँ, 0.001 001 001। ये हम माइनस करेंगे तो आंसर आ गया हमारे पास 999x, और यहाँ पर पीछे की डिजिट 0 हो चुकी है, सिर्फ हमारे पास 1 बचा। x इज इक्वल टू 1/99, 999 हमारा आंसर होगा। क्लियर है? ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, वो भी बहुत ही इजी है। एक्सप्रेस 0.99, द फॉलोइंग की बजाय इन्होंने लिख रखा है कि 0.99। ये फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, वो भी सेम ऐसा ही है, बस उसको हमने डेसिमल एक्सपेंशन को थोड़ा सा वाइड कर दिया, 0.9999 सो ऑन। इसको हमें P/Q की फॉर्म में लिखना है। समझ में आ गया होगा आपको ये कैसे करना है। अगर हम इसको लें x इज इक्वल टू हमारे पास 0.999 सो ऑन, तो ये हमारी, जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में किया था वैसे ही हमारी इक्वेशन आ गई। और डिजिट कितने हैं, कौन सा कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं बार बार, सिर्फ 1 डिजिट है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय x, यानी 9.999। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। इसमें से अब हम इसको डिवाइड करना है बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, we get 10x is equals to 9.999 so on, and x is equals to 0.999 so on। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 10 - 1 9x, और यहाँ पर पीछे के सभी डिजिट 0 में कन्वर्ट हो चुके हैं, और 9 - 0 9। x इज इक्वल टू 9/9, कैंसल हो जाएंगे तो आपस में, तो हमारे पास आंसर आएगा 1। ये हमारा P/Q की फॉर्म में आंसर आ गया। गॉट इट? अब हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन
रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। यानी 1/17 का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करते हैं तो उसमें कितने रिपीटिंग ब्लॉक होंगे, कितने डिजिट होंगे जो रिपीटिंग ब्लॉक में आएंगे, वो हमें फाइंड आउट करने हैं। मैं ये बता ही चुकी हूँ कि डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे कन्वर्ट करना है कि 1 को 17 से डिवाइड कर लो, 1 को 17 से डिवाइड कर लो। तो उसके बाद जो भी हमें पॉइंट के बाद डेसिमल लेंगे वो सारे जब हम डिवाइड करेंगे तो कम से कम 14 डिजिट है, 1 2 2 3 4 5 6 7 8, यानी 16 डिजिट का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो अपने आप को 16 डिजिट के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसको आप इजीली डिवाइड करके फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि राइट 3 नंबर्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इन डेसिमल एक्सपेंशन विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जो 7th क्वेश्चन है, राइट 3 numbers which have whose decimal expansion have are non-terminating and non-repeating या non-recurring। 3 डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे लिखने हैं, 3 नंबर ऐसे लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो। तो इसमें आप मैंने बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे। ऐसे नंबर्स आपको लिखने हैं। तो उसका आंसर आपका बहुत ही इजी है, सिंपली आप इजीली उसको बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका क्या कहते हैं 5/7 ले लिया हमने, या मैं सीधे डेसिमल एक्सपेंशन लिख के देती हूँ। पहला नंबर हो गया 0.01 001 0001, यानी इसको आप रिपीट मत करो, ये डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी रिपीट नहीं होंगे और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। या इस तरीके से दूसरा नंबर ले सकते हो 5.02 002 0002 सो ऑन। थर्ड जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा हमारे पास 234.03 003 0003। ऐसे बहुत सारे नंबर आप इजीली फाइंड कर सकते हो जो कि नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है। कोई भी डिजिट अपने आप को बार बार रिपीट नहीं कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन। ये आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। जो 8 क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड 3 irrational number between 5/7 and 9/11। ये तो और भी इजी है। हमने पहले रैशनल नंबर्स के बीच में 4 रैशनल नंबर ढूंढे थे या 5 रैशनल नंबर ढूंढे थे। कितने भी नंबर हम भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन यहाँ बात आती है इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? नॉन रिपीटिंग होते हैं एंड नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो हम इसको इजीली आराम से ढूंढ सकते हैं और इसको सिंपली सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 5 को 7 से। अब मैं 5 को 7 से डिवाइड करती हूँ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पॉइंट डिजिट 7 7 49 1 0 7 1 7 3, फिर डिजिट उतारा 7 4 28 2 0 7 2 14 6, फिर 0 हमने बोरो ले ली 7 8 56
फिर 4 0 7 5 जा 35। अब ये हमारे पास फिर दोबारा 5 आ जाएगा रिमाइंडर। दैट मीन्स इसके बाद हमारा दोबारा यही रिपीट होगा। तो अब हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 0.71428 इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिकरिंग है, दोबारा रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा जो फ्रैक्शन है वो 9/11 है। 9/11 को हम अगर हम डिवाइड करें 9 को 11 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, डेसिमल लगा के हमने 0 बोरो ली 8 88 2 0 तारा 11, अब फिर 9, अब 9 ऊपर था और 9 अब दोबारा रिपीट हो रहा है। तो दैट मीन्स हमारे पास 8181 इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन होगा। जो ये भी हमारा क्या है, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आ गया, यानी 0.81 बार। अब हमारे पास दो डेसिमल एक्सपेंशन आ गए, इनके बीच में हमें रैशनल नंबर ढूंढे। बहुत ही इजी है, किसी भी तरीके से इसको पुट कर लो। पहला जो है हमारा 0.71 है, तो 1 के बजाय आप 2 पुट कर लो, 00 या 02 002 0002 सो ऑन। ये अब हमारे पास एक इरेशनल नंबर हो गया जो कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। दूसरा 81 से हम कम में कुछ भी ले सकते हैं, 0.75 05 005 0005 सो ऑन, या हम ले लेंगे 0.79 09 009 00। बहुत ही सिंपल तरीका है, कितने भी आप इसमें रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। 0.80 0 8 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 सो ऑन। देखा आपने, ये कितना इजी था फाइंड आउट करना है रैशनल नंबर। सिर्फ आपको इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उसमें इरेशनल नंबर के लिए आपको इस तरीके से नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं। क्लियर है? अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कि क्लासिफाई द रैशनल नंबर फॉलोइंग इन रैशनल और इरेशनल। जो 9th क्वेश्चन हमारा, क्लासिफाई द फॉलोइंग numbers as rational और irrational। बहुत इजी है, अब तक आप इजीली जान चुके होंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रूट 23। सिंपल है, ये तो आपको पता ही चल चुका है। जितने भी अंडर रूट की जो टर्म्स होंगी वो हमारे इरेशनल नंबर होती है, तो ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन हमारा है रूट 225। अब ये देखो 23 प्राइम नंबर था, 225 किसी न किसी के इसके कई फैक्टर होंगे, मल्टीपल फैक्टर होगा, दैट मीन्स ये कंपोजिट नंबर होगा। प्राइम नंबर है, उसका एक ही फैक्टर था 23 या 1, और बट इसको अगर हम देखें तो ये हमारा 15 का स्क्वायर रूट है। तो इसका मतलब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 15 आ गया। अब ये क्या है, ये तो हमारा कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसमें 3 और 5 दोनों आते हैं, और हम 15/1 भी लिख सकते हैं, 15/0 भी लिख, सॉरी हम इसको 15/1 लिखेंगे तो इसको P/Q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। थर्ड हमारा 0.3796, मैं इसको सभी को पे लिख देती हूँ पहले, 7.478478 सो ऑन, एंड 5 है हमारे पास 1.01 101 001 0001 0001 सो ऑन। हाँ तो बच्चों ये देखो, अब इसमें क्या है, इसके पीछे एक्सपेंशन आगे रिपीट नहीं हो रहा है, यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है,
और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, फॉर एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में क्या था 0.36, इसकी जो रैशनल नंबर था वो 36/100, यानी पॉइंट के पीछे अगर टर्मिनेटिंग है और जितने भी डिजिट है तो उसको हम उतने ही जीरो लगा के उसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ ये क्या होगा हमारे पास 3796 अपॉन 4 जीरो लगा दिया हमने, 10,000 लगा दिया, तो यानी ये हमारा P/Q की फॉर्म में आ गया। ये हमारा क्या होगा रैशनल नंबर। ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी 478 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, उसको भी हम P/Q की फॉर्म में लिख चुके हैं। जैसे हमने किया था 9.9999, इनको डेसिमल एक्सपेंशन में हमने 9/9 आ गया था, ये हमारा 1 आंसर आ गया था, हमने 6th क्वेश्चन में किया था। तो ये भी हमारा क्या होगा रैशनल नंबर। ऑन द अदर हैंड जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 01001 0001 0001, ये हमने 7th क्वेश्चन, हम 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं इर्रेशनल नंबर ढूंढते टाइम। तो ये हमारे पास क्या है इर्रेशनल नंबर जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होता और कभी भी अपने आप को रिपीट नहीं करता। तो हमारे पास ये आंसर आ चुके हैं इसके इर्रेशनल नंबर क्या है। तो बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे कंप्लीट, वो भी बहुत इजी है और इजीली हम इनको फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास ये सारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है 1.3। और यहाँ पर एक मिनट, यहाँ एक मिस्टेक है, यहाँ ये इर्रेशनल नंबर है। अब आपका आंसर ठीक है। अब ये हमारे जो कंप्लीट एक्सरसाइज हो चुकी है और 1.3 अब इसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे।